दुनिया एक और बड़े खतरे की तरफ। शुमाली कोरिया ने समंदर में दिखा दी नई ताकत। जब पूरी दुनिया की नज़रें मशरक़ वस्ता में ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ते हुए तनाव पर जमी हुई हैं, उसी दौरान एक और ताकत खामोशी से अपनी फ़ौजी क़ुव्वत का मुज़ाहिरा कर रही है। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने ऐसा कदम उठाया है जिसने आलमी मुबस्सिरीन को चौंका दिया है। समंदर में नई ताकत का मुज़ाहिरा। 3 और 4 मार्च 2026 को किम जोंग उन ने शुमाली कोरिया के अहम बहरी अड्डे नंपो शिपयार्ड का दौरा किया। इस 2 रोज़ा दौरे के दौरान इन्होंने एक ऐसे जदीद जंगी जहाज़ से मिसाइल तजर्बात की निगरानी की जिसे शुमाली कोरिया अपनी बहरी ताकत की नई अलामत करार दे रहा है। ये जहाज़ चो हायन नामी तकरीबन 5000 टन वज़नी डिस्ट्रॉयर है, जिससे समंदर से ज़मीन पर मार करने वाले स्ट्रेटेजिक क्रूज़ मिसाइल दागे गए। शुमाली कोरिया की असतला में स्ट्रेटेजिक मिसाइल का मतलब सिर्फ एक चीज़ है, ऐसे मिसाइल जो एटमी हथियार ले जाने की सलाहियत रखते हों। किम जोंग उन ने इस मौका पर ऐलान किया कि शुमाली कोरिया की बहरिया को एटमी हथियारों से लैस करने का अमल तेज़ी से जारी है। इन्होंने हुक्म दिया कि आइंदा 5 साल तक हर साल कम अज़ कम 2 ऐसे जदीद जंगी जहाज़ तैयार किए जाएं। पस मंज़र में चल रही एक बड़ी जंग। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब मशरक़ वस्ता में हालात इंतहाई कशीदा हैं। हालिया इत्तलात के मुताबिक अमरीका और इसराइल ने ईरान के ख़िलाफ़ एक बड़ी फ़ौजी कार्रवाई ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के नाम से शुरू की। इस कार्रवाई में ईरान की कई फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया और गैर मुसद्दक़ा इत्तलात के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनेई भी उन हमलों में जंग बहक हो गए। ये खबर सामने आते ही पूरे खत्ते में जंग के बादल मज़ीद गहरे हो गए। शुमाली कोरिया का सख्त रद्दअमल। प्योंगयांग ने अमरीका और इसराइल की कार्रवाइयों को सख्त अल्फाज में तनकीद का निशाना बनाया। शुमाली कोरिया ने इन इक़दामात को डाकुम जैसा तर्ज़ी अमल और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खली खिलाफ वर्जी करार दिया। माहिरीन किया कहते हैं। दिफ़ाई माहिरीन के मुताबिक शुमाली कोरिया उस वक्त का फ़ायदा उठा रहा है जब अमरीका की तवज्जो ज़्यादातर ईरान और मशरक़ वस्ता पर मरकूज़ है। चो हायन क्लास के जंगी जहाज़ शुमाली कोरिया की बहरिया को वो ताकत दे सकते हैं जो इससे पहले सिर्फ चंद बड़ी आलमी ताकतों के पास थी। बड़ा सवाल, क्या दुनिया एक और बड़ी ताकत के समंदर में एटमी हथियार लाने के मरहले में दाखिल हो रही है? और अगर ऐसा हुआ तो आलमी ताकतों के दरमियान कशीदगी कहाँ जाकर रुकेगी? आने वाले दिनों में ये पेशरफ्त आलमी सियासत और सलामती के नक्शे को बदल सकती है। आप क्या समझते हैं, क्या ये सिर्फ ताकत का मुज़ाहिरा है या आने वाले किसी बड़े तूफ़ान की अलामत?